आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बहुत सारी बातें आपको सीखने और समझने के लिए मिलेंगी और आप अपने आप को संभाल पाओगे और इन बातों को देखकर, सुनकर और समझकर अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा और मजबूत कर पाओगे, क्योंकि शैतान ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। जैसे कि ये फ़ोटोज़ आप देख रहे हो, जिसमें मतलब ये एक बॉक्स है, बॉक्स के साथ साथ एक कार्ड भी है। जैसे एक जूते का बॉक्स होता है जिसमें शूज़ निकलते हैं, तो शैतान ने बहुत लंबे टाइम पहले एक जूता निकाला था जो नाइकी का है, जिसमें परमेश्वर का एक वचन भी लिखा हुआ है। और इस जूते को कई लोगों ने ख़रीदा भी है और कईयों ने पहना भी है। और इस जूते के ऊपर एक परमेश्वर का वचन भी लिखा हुआ है। और शैतान की चालों को देखो, समझने की कोशिश करो। ये लिखा है मत्ती का 14:25 में कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। मतलब यहाँ पर बात हो रही है रात की। और लिखा है चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर कब आता है? रात में आता है। चोर सेंध लगाने आता है और गलत बीज बोने के लिए आता है। और अंधकार में शैतान काम करता है। तो इस वचन के प्रकाशन से जितना समझ में आया कि शैतान का आना, अंधकार में लोगों का डरना और अधिकार करना, मतलब ये अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो अब आप इस वचन को देखकर, सुनकर समझ गए होंगे कि शैतान किस तरीके से काम करना चाहता है। एंटी क्राइस्ट और झूठे मसीह को लेकर अंधकार में आना, शैतान के काम करना, ये मसीह के वचन के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारा यीशु तो पवित्र परमेश्वर है और वो पवित्रता की काम करता है और वो ही सच्चा मसीह है। और इसके अलावा एक झूठा मसीह भी है, जिसे शैतान और एंटी क्राइस्ट भी कह सकते हैं, जो हमारे पवित्र परमेश्वर के विरोध में काम करता है। और जो जूते के अंदर ये संतरी रंग का पैताब आप देख रहे हो, इस पे लिखा है मैशेफ, INRI का मतलब तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा। और ये दोनों पैताबें दोनों जूतों के अंदर डाल रखे हैं। तो आप इनको देखकर समझ सकते हो कि किस तरीके से शैतान ने इन चीज़ों को मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और बहुत से लोगों को तो इन बातों के बारे में नॉलेज है, बहुतों को नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों को देखकर समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि शैतान अपना शिकंजा कैसे फैला रहा है दुनिया में, ऐसा कैसे काम करने की कोशिश कर रहा है, कैसे प्रभुता करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो इसके बाद रिसेंटली मैंने एक पिक्चर और देखा। पिक्चर आपके सामने है, ये ऑरेंज कलर और रेड कलर कह सकते हैं। इस डब्बे के अंदर एक जोड़ी जूते हैं जिसके ऊपर इल्यूमिनाटी का साइन बना हुआ है, स्टार बना हुआ है। और इस पर यीशु मसीह की और शैतान की फोटो है, जिसमें शैतान ने यीशु मसीह को अपनी गोद में ले रखा है। और इस शूज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन निकली है, पूरे 666 पीस हैं। और देखो ये उल्टा क्रूस का चिन्ह है। और इस जूते के जो सोल है, सोल के अंदर है ना, इंसान के खून की एक बूंद मिलाई गई है। तो आप सोच सकते हो इसके ऊपर मतलब किस तरीके से शैतान ने मतलब इन चीज़ों के द्वारा कैसे मनुष्य के जीवन में काम करने की कोशिश करी है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। और ये इस जूते का प्राइस भी आप देख सकते हो। और पूरे 666 मतलब ये पेयर्स बनाए गए हैं और 666 अंक आप जानते हो। ये वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ, जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 17वीं और 18वीं आयत में, कि यदि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। देखो, इस काम को समझने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर की आत्मा की मदद और सहायता चाहिए। जो परमेश्वर के वचनों को मानता है, सुनता है, चलता है और परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो वही इन बातों को जान पाएगा, समझ पाएगा। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इस बात का ध्यान रखना कि शैतान एक बार में ही अपना राज्य स्थापित नहीं कर सकता। वो स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाता है और धीरे धीरे अपनी पकड़ करता है संसार में, लोगों के जीवन में, और शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और सांसारिक रूप से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो कि शैतान ने हद पार कर दी है कि परमेश्वर के वचन को जूते के अंदर तक, जूते पर लिखा है और जूते के अंदर मतलब सोल के अंदर एक मनुष्य के खून की बूंद को मिलाया है। और आप इल्यूमिनाटी के ग्रुप को जानते ही हो। और इसके अलावा मतलब इस जो नया पेयर आया, नया जूता है, ये ब्लैक और रेड कलर का, इस पर भी एक वचन लिखा हुआ है। लिखा है लूका 10:18 में। और इसके ऊपर 666 का मार्क भी बना हुआ है पीछे की साइड में, आप देख सकते हो। और इस लड़के की आंख को ध्यान से देख सकते हो। मतलब ये इल्यूमिनाटी के कुछ चिन्ह और साइंस होते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने साफ ही कह दिया है कि इस चिन्ह को, इन मतलब साइनों को, इस अंक को वही समझ पाएंगे जिसे बुद्धि है। बुद्धि किसको मिलती है? जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर के भय मानने से मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, मतलब वही इन बातों को पूरी अच्छी तरीके से गहराई में जाकर समझ पाते हैं। और इस जूते के ऊपर की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा शैतान का एक और चिन्ह होता है, उल्टा क्रूस, जो कि आप इस जूते पर देख सकते हो। रेड कलर का छोटा सा बना हुआ है, ये भी शैतान का एक चिन्ह है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि लूका 10:18 में लिखा क्या है। तो अब हम वचन से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मतलब यीशु मसीह चेलों से कह रहा था कि देख, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो इसका प्रकाशन आत्मा में क्या सीखा
कि जब शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया था तो उसने धरती पर अधिकार किया था। अधिकार करने का मतलब उसने आदम और हवा को पाप में डालकर उनसे पाप करवाने के कारण उनका अधिकार ले लिया था, और जिसके कारण शैतान ने मनुष्य पर अपना अधिकार जमाया था। तो ये ना एक स्टेप है शैतान की ओर से, एक और नया स्टेप है जिसमें मतलब अब एक जूता एक चलने को दिखाता है, एक स्टेप को दिखाता है, और इसके पीछे 666 लिखा है। मतलब शैतान के काम को पूरा करने के लिए एक नया कदम और बढ़ाया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं मतलब शैतान आकाश से जब धरती पर गिरा तो धरती पर उसने अपना काम करने की कोशिश करी है, और वो काम किसके जीवन में करने की कोशिश कर रहा था? जो आज्ञा नहीं मानते। तो इन सब बातों से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं 666 का एजेंडा पूरा करने के लिए, मतलब शैतान के काम को पूरा करने के लिए ये एक नया स्टेप और बढ़ाया गया है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं इन बातों को। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो देखा था, मैं इस वीडियो को देखकर बहुत हैरान हुआ। ये वीडियो देखकर मुझे प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय का उस मूर्ति के बारे में याद दिलाता है। ये बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल उसी के जैसा लगता है। जब मैंने इस वीडियो को सुना तो बिल्कुल उसी के जैसा ख्याल आया, और इस बारे में तो प्रोफेसी भी हो चुकी है एक तरीके से। जैसे परमेश्वर के एक दास को बताया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक मूर्ति, मतलब ये वो मूर्ति है जिसके अंदर मतलब वो झूठे भविष्यवक्ता को, मतलब शैतान को प्राण डालने का अधिकार दिया गया था। ये वचन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि जब इस परिस्थिति को, इस सिचुएशंस को जो संसार में चल रहा है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस वचन के साथ जोड़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, देखने में बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। क्योंकि एक कुछ इनके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो बाद में जानेंगे, पहले हम वचन पढ़ लेते हैं। जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। मतलब ये वो झूठा भविष्यवक्ता है जिसके पास अधिकार है, सामर्थ्य है, ताकत है, और झूठी सामर्थ्य है जिसके द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, पृथ्वी के सब रहने वालों को भरमा रहा है। और आगे लिखा है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को भरमाता था। मतलब ये झूठे चिन्ह चमत्कार दिखा के पृथ्वी के सब रहने वालों को भरमाकर अपनी ओर खींच रहा है, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है। अब तलवार किसके लगी थी? तलवार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी ज़्यादा चौखा है। आपको मालूम होगा लूसीफर के बारे में, जो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करता था, जब उससे पाप हुआ, पाप होने के बाद परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। परमेश्वर का वचन आग भी है और हथौड़ा भी है और तलवार भी है, जिसके द्वारा शैतान गिराया गया और हराया गया। और आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने इस बात की गवाही भी दी है कि जब यीशु मसीह के चेले सामर्थ पा चुके थे, और यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया था कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का मैंने सारा अधिकार तुम्हें दे दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी, तुम सांप और बिच्छू को रौंदोगे। सांप और बिच्छुए, सांप मतलब क्या दिखाते हैं? दुष्ट आत्मा को दिखाते हैं, शैतान को दिखाते हैं, मतलब इनको रौंदने का। और जब यीशु मसीह के चेले चिन्ह चमत्कार कर रहे थे तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उनकी गवाही दी कि देखो मैं शैतान को आकाश से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। मतलब परमेश्वर का वचन इस तरीके से काम कर रहा था लोगों के जीवन में, चेलों के द्वारा, क्योंकि शैतान का राजपाट खत्म होता जा रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा धरती पर आ चुका था। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो चुके थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि शुरुआत में ही, उत्पत्ति के समय में ही परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी हो गई थी कि एक आएगा जो शैतान तेरे सर को कुचलेगा। और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया, एक बार नहीं कई बार वचन के द्वारा हराया। शैतान ने भरमाने की कोशिश करी, लेकिन शैतान हार गया परमेश्वर के वचन से, और उसके वो वचन से घाव लगे, और उसके वो तलवार लगी, वचन की तलवार लगी। और लिखा है, अगर इसको आगे पढ़ें तो, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उसे मरवा डाले। जैसा कि भी आपके सामने वचन पड़ा कि वो मूर्ति बोलने लगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, एक रोबोट है जिसमें इस लड़की का नाम है सोफिया। ये अपने जैसे और रोबोट्स को तैयार कर रही है, और इनका बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कई लिंक दे दूँगा, उनको सुनना, ध्यान से सुनना, और आप जान पाओगे कि सच्चाई क्या है, शैतान की चालें क्या हैं। 2021 के अंदर मतलब हज़ारों रोबोट्स बनाने की तैयारी है। और यहाँ पर इनका एक इंटरव्यू हुआ था, मतलब सोफिया ये जो रोबोट है, इस लड़की का, मतलब इस मशीन का एक भाई ने इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में इन भाई के द्वारा ये नॉलेज पता चलता है कि ये मशीनें आने वाले टाइम में एक मनुष्य की मदद और सहायता करेंगी, और ईमानदार रहेंगी, और भला करेंगी, और खेलेंगी भी, और इनको टीच भी करेंगी, प्रीच भी करेंगी, सिखाएंगी, समझाएंगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मदद करेंगी। और लास्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा इस सोफिया नाम की रोबोट से कि कहीं आप मनुष्य को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दोगे। इसने क्वेश्चन करते के साथ ही जैसे इसने क्वेश्चन ख़त्म किया, ऑन द स्पॉट इस मशीन ने आंसर दिया, ओके आई विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमंस।
मतलब मैं मनुष्य जाति को नाश कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी। तो इतने में ये बंदा बहुत चौंक गया, डर सा गया और इसने थोड़ा मजाक में ले लिया इस बात को, लेकिन ये सच नहीं जानता है। देखो यहाँ पर वचन में लिखा है, अगर हम इसको वचन से पढ़ेंगे तो वचन से समझ पाएंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:15 में, उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। मतलब एक गंदी स्पिरिट है, एक गंदी स्पिरिट पशु की मूरत में काम करेगी, जिसमें अब सोच कर देखो कि इस मशीन को क्या फ्यूचर पता है? कोई फ्यूचर नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। तो इसने क्यों बोल दिया कि मैं ह्यूमंस को, मतलब मनुष्य को नाश कर दूंगी, और मनुष्य जाति इस बात को जानती ही नहीं है कि इन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। मनुष्य सोचता है कि ये हमारे फ्यूचर में बहुत मदद करेंगे, लेकिन ये सारी शैतान की चालें हैं और इन मशीनों का बहुत बड़ा एजेंडा है 2021 में, मतलब हज़ारों रोबोट्स को तैयार करना। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस बात से हम समझ सकते हैं कि इस मशीन के अंदर एक गंदी स्पिरिट काम करेगी और इस गंदी स्पिरिट मतलब इस पशु की मूरत की पूजा भी की जाएगी। ये बिल्कुल इस वचन की तरह लगता है, क्योंकि आगे लिखा है कि उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे। और आपको पता है ये सोफिया नाम की लड़की, मतलब ये जो रोबोट है, ये बोलती भी है, बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। अब आप देख सकते हो कि इसकी पूजा की जा रही है, मतलब इस मूर्ति की पूजा की जा रही है। इसको भी एक तरीके से ईश्वर का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो। और ये इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोगों को पता नहीं है कितना खुशी से लोग इसके पीछे चल दिए हैं, क्योंकि ये साफ आगे लिखा है कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास, मतलब सबको अपने अंडर में कर लेना, किसी को भी ना छोड़ना। अपना सबसे पहले सब मनुष्यों पर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब पर मतलब अपना शिकंजा कस लेना, सबके ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बना लेना। और आपको मालूम है कि मनुष्य ने बनाया था रोबोट को, और आज रोबोट ही रोबोट को बना रहा है। आप इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, प्लीज़ इन बातों से अनजान मत रहना। ये प्रार्थना के विषय हैं, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के वचन से, प्रकाशित वाक्य से और कुछ दूसरे वचनों से मिलती जुलती हैं, सारी भविष्यवाणियों से मिलती जुलती हैं। तो हमें इन बातों में अनजान नहीं रहना है, जागते रहना है, और हमें अपने लिए भी तैयारी करनी है, अपने प्राणों की चौकसी करनी है और अपने झुंड की भी चौकसी करनी है। बस हमें समय समय तैयार रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा दूल्हा, हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर कब आने वाला है। परमेश्वर भी हमसे सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है कि हमें मन फिराकर उसके पास लौट आना है। वो कहता है कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।